हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पार्क क्यूरियोसिटी पॉइंट। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। जैसे कि आपको पता है कि हम इस चैनल में आपको आईआईटी पॉलिटेक्निक, यूपीएसआई, क्लास 10 12, ठीक है, एयरफोर्स एक्स एंड वाई, ये सारे मैथ कवर करवा रहे हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर इस वीडियो में इंडिविजुअली हम लोग बात करेंगे आईआईटी पॉलिटेक्निक का जो मैथमेटिक्स है उसकी, ठीक है। तो इसमें हम लोग भारत भारती बुक लेके चल रहे हैं। और इसमें अगर हम बात करें तो सर्कल चल रहा है। सर्कल में हम 2 वीडियो प्रोवाइड करवा चुके हैं, ठीक है। एक वीडियो इसका बेसिक है, बेसिक भी समझने काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें काफ़ी बेसिक कुछ बताए हुए हैं, ठीक है। और उसके अतिरिक्त सेकंड क्लास जो है, ठीक है, इसमें वीडियो का, ठीक है, क्वेश्चन का, वो वीडियो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट आपके क्लियर करवाए हैं, ठीक। और ओवरऑल 10 क्वेश्चन उसमें हम आपको बताए हुए हैं, ठीक। यदि आप इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, इससे पहले वाला जो वीडियो प्रोवाइड है उसको देख लेते हैं हम, तो ऑलमोस्ट इससे आपका लगभग 50% ब्रेथ के जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो आपके सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे उसी से रिलेटिव मिलेंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं उनका सबका यूज होगा, उसी की यूज से आप पूरा समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आज हम लोग ये वीडियो आपका थर्ड होगा, क्लास थर्ड होगा, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग समय न वेस्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, ठीक है। तो सर्कल में आपका क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक। देखो देख क्वेश्चन को लिख नहीं रहे, क्योंकि लिखने में काफ़ी समय चला जाता है, और जो 1 घंटा वीडियो होना था वो 2 घंटे का बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्वेश्चन पढ़ देते हैं, और जो क्वेश्चन का पीडीएफ है, ठीक है, उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देते हैं, उसका लिंक खोल के अपना आप क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। यदि आपके पास बुक उपस्थित, ठीक है, उपलब्ध नहीं है तो, ठीक है। तो आ जाओ फिर फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। चलो समझो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका दिया है, किसी वृत्त के 2 व्यासों के सिरों को जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मिलाया जाए तो बना चतुर्भुज होगा, ठीक है। कहा क्या है कि किसी वृत्त के 2 व्यासों, क्या, किसी वृत्त के 2 व्यास, ठीक। चलिए भैया, ये आपका एक वृत्त हो गया। इस वृत्त में उसने बोला कि 2 व्यास, ये आपका हो गया सेंटर, और 2 व्यास कहा है तो एक व्यास आपका ये बन गया, ठीक। और इसने एक कंडीशन दिया है कि जो दूसरा व्यास होगा वो इस व्यास के एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेगा, ठीक है। तो एक आप यहाँ से ये ले लीजिए, ठीक। ये अब यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। इतना कंसेप्ट ये हुआ। फिर आगे थोड़ा हम पढ़ते हैं, यदि एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, मिलाया जाए तो बना चतुर्भुज होगा, ठीक है। अब इससे बना जो चतुर्भुज होगा वो कैसे होगा उसको हमको समझना है, ठीक है। अब एक चीज देखो, इसको आप यहाँ मिला सकते हैं, ठीक। उसके बाद इसको आप यहाँ मिला सकते हैं, इसको आप यहाँ मिला सकते हैं, इसको आप यहाँ मिला सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको पता है ये क्या है, आर है। जब ये आर है तो आपका ए भी आर होगा, ठीक। ए भी आर होगा और ए भी आर होगा ना। अब इतना चीज ये आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अब इसका नाम भी आप कुछ दे सकते हैं, पॉइंट ए बी सी डी, ठीक। उसके बाद आप देख लीजिए ये किस फॉर्म का दिख रहा है। पहली बात आपको फिगर से ही समझ में आ रहा है कि आपका क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है, वर्ग है। यदि आप इसे क्लियर करना चाहते हैं तो कोई साइड लेकर के प्रूव करवा लीजिए, ठीक। सपोज दैट अगर हम बात करें इस साइड के, क्या, इस साइड के, ये वाला थोड़ा तिरछी हो गई है, ठीक, इसको समझ लीजिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा जरा, क्या हम एक साइड कोई ले रहे, चाहे इसको आप इसको ले लीजिए, चाहे इसको ले, ठीक है। हम इसको ले रहे हैं बीसी को, ठीक। बीसी साइड हम लोग निकालने जा रहे हैं। आपको पता है बीसी यहाँ पे है, क्या, ये बीसी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, जो डिस्टेंस है कितना है, आर है। और यहाँ पर ये कहाँ पे मिल रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। और यहाँ पर क्या है, ये बी है। और यहाँ से इस पॉइंट को ले लीजिए, ओ ले लीजिए, ठीक है, ओ बी। ये ओ बी भी आपको कितना है, आर है। तो यहाँ सिंपली आप पाइथागोरस थ्योरम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीसी सबसे बड़ी साइड हो जाएगी, ठीक। तो आपका BC इक्वल ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो BC का ये स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा,
ओ बी कर लीजिए, ओ बी का स्क्वायर प्लस आपका ओ सी का स्क्वायर। ठीक, ये सीधा 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 आप वैल्यू रख दीजिए। तो बी सी का स्क्वायर इक्वल आपका ओ बी का स्क्वायर कितना है, आर है, देखिए ओ बी है, ये आर है, तो ये आर का स्क्वायर प्लस यहाँ पर ये भी ओ आपका ओ सी कितना है, ये भी आर है, तो आर का स्क्वायर। तो सिंपली बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आपका 2r स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, हाँ यहाँ पर आर आर है, इसमें स्क्वायर है तो स्क्वायर आ गया। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए ये इस साइड चला जाएगा तो ये बी सी हो जाएगा। ठीक, अब इधर ये क्या बन जाएगा आपका अंडर रूट, तो ये 2r स्क्वायर, तो ये वाले से खत्म, सिर्फ रूट किस में लगा हुआ है आपका 2 में, तो रूट का 2 और यहाँ पर आपका r आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, BC का जो डिस्टेंस है ये वाला जो साइड आया आपका कितना आया, √2 इंटू r आ गया। ठीक, अब एक चीज देख लीजिए, जब ये BC आपको कितना आ गया, √2 इंटू r आ गया। ठीक, कोई एक साइड और देख लीजिए, अगर सेम मिल रहा है तो समझ लीजिए कि आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब जो भी आपको चेक करना चेक कर ले, BC से चेक कर ले, अगर आपको चेक करना है AD तो आप AD भी चेक कर सकते हैं। सीधा सीधा बात है भाई, ये क्या हो जाएगा आपका त्रिज्या, ये भी त्रिज्या वही r स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद अंडर रूट के सेम वही चीज आएगा। तो यहाँ से क्या होता है, प्रूव होता है कि आपको क्या है, एक वर्ग है। ठीक है, तो ये जो आपका डायग्राम बना, ठीक है, वृत्त के अंदर वो क्या कहलाएगा, आपका वर्ग कहलाएगा। ठीक है, तो यही आपको क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। आइए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 के। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए। ठीक, देखिए उसमें चित्र दिया हुआ है, कह रहा है चित्र, सबसे पहले हम लोग चित्र बनाए दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे उसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये आपका दिया हुआ है ये, फिर इसमें उसने बताया है क्या कि दो आपके व्यास हैं, ये दो व्यास हो गए, सॉरी जीवा है, दो आपके जीवा हैं, उसके बाद दो व्यास भी हैं। ठीक है, दो व्यास और दो जीवा, ये आपके क्या हो जाएंगे, व्यास और दो जीवा। ठीक है, अब देख सकते हैं ये आपका क्या व्यास हो गया और ये दोनों आपके जीवा हो गए। ठीक, ABCD इसका नाम है, ए हो गया, ये B और उसके बाद आपका ये C और ये D हो गया। ठीक, ये डायग्राम क्वेश्चन नंबर 12 का है। ठीक, फिर उसके बाद इसमें दिया हुआ है ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री का है। ठीक, फिर फाइनली इसमें पूछा है कि एंगल OAB का वैल्यू क्या होगा, ये वाला। ठीक है, O ये आपका O है। ठीक, तो OAB, एंगल OAB ये आपको बताना है। ठीक है, OAB ये फाइंड करके आपको दिखाना है, ये आपका कितना होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपका 50 है, तो एक शीर्षाभिमुख कोण होता है, क्या, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण क्या कहता है कि यदि ये वाला एंगल 50 है तो इसी के जस्ट अपोजिट ये वाला जो एंगल होगा वो भी आपको कितना आएगा, 50 डिग्री ही आएगा। तो यहाँ पर कह सकते हैं एंगल जो BOA होगा वो आपका एंगल DOC के बराबर होगा, DOC के इक्वल होगा। तब DOC आपका कितना है, 50 है, तो आपका BOC कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ना, तो एंगल BOA इक्वल 50 आ गया। ठीक, ये चीज अब यहाँ पर ये आपको 50 हो गया। और इससे पहले हम बताए हैं कि यदि कोई सेंटर से दो जीवा जा रही हो, क्या, दो जीवा जा रही, ठीक है, दो त्रिज्या जा रही हो और उन्हीं दोनों त्रिज्या किसी एक जीवा से मिला हो, तो कल बताए थे कि यहाँ पर बना ये वाला एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल आपका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, कल आपको बताए थे। तो मान लीजिए भैया इसको x, इसको भी x ले लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। क्या, ट्रायंगल आपको पता है किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों को जो योगफल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसे आप सीधा आप रख लीजिए। ठीक, ट्रायंगल ABO से, ठीक है, में चलिए कर लीजिए में। अब यहाँ पर देखिए एंगल आपका क्या OAB प्लस एंगल आपका ABO
ए बी ओ प्लस एंगल आपका बी ओ ए या ए ओ बी कर लीजिए, ठीक है। इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? ये क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग फल है, ठीक है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब ये चीज आपको पता नहीं है ओ ए बी, ठीक है, ओ ए बी ये पता नहीं है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, ओ ए बी वैसे ही रख लीजिए, ठीक। प्लस ए बी ओ, ए बी सॉरी यहाँ पर हम इसको x लिए हैं, क्या लिए हैं? x लिए हैं, तो यहाँ पर इसका वैल्यू आप x रख लीजिए, ठीक है। ये हमने x रख लिए, ठीक। और यहाँ पर ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा? प्लस ए बी आपका x हो जाएगा। चूंकि देखिए इन दोनों के बारे में हम कल कई बार रिपीट किए हैं, ठीक है। जो वीडियो कल देखा है उसको अच्छे से खूब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? आपके सेम होंगे, ठीक। तो ये x तो ए एक्स, ठीक है, मतलब ये वाला एंगल ये वाला एंगल। तो देखिए ओ ए बी आपका x हो गया, और उसके बाद ये वाला एंगल ए बी ओ, ये भी आपको कितना हो गया? x, तो ये x रख दिया। प्लस आपका ये कितना हो गया? एंगल ए ओ बी कितना? 50 डिग्री, तो ये आपका रख दीजिए 50 डिग्री इक्वल आपका 180 डिग्री। इसे प्लस कीजिए 2x इक्वल टू 180 माइनस आपका 50, तो ये आपका 130 आ जाएगा। और यहाँ पर 2x कैंसिल कर दिए, तो x इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा? 75 सॉरी 65 आ जाएगा, ठीक है। तो जो x का वैल्यू आएगा वो 65 आ जाएगा, ठीक है। अब चाहे आप ये एंगल पूछता तब भी पर 65 हो गया, और ये पूछता तब भी पर 65। तो ओवरऑल फाइनल जो आपका आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 65 आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। आइए हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास बुक होना चाहिए। यदि बुक नहीं है तो आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, अच्छे बताइए कि सर हाँ बुक नहीं है। हम सारे, ठीक है, बुक का जितने भी क्वेश्चन है सारा हम पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दो, वैसे हम दे रहे हैं, ठीक है। यदि आपको दिक्कत हो रही है तो एक बुक अपना खरीद लीजिए, बहुत महंगी नहीं है, ठीक है। लेकिन इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। जैसे हम बात करें इसमें इसी क्वेश्चन का, ये वाला भी क्वेश्चन आया हुआ है 1996 97 में आया हुआ है, और इससे पहले 11 वाला जो है वो भी है। मतलब जितने क्वेश्चन हैं अभी तक कल से हम लोग अभी तक 12 क्वेश्चन अटेंड किए हैं। इन 12 क्वेश्चनों में 1 2 और 3 4 5 क्वेश्चन आपके आ चुके हैं, ठीक है, एग्जाम में, ठीक। उसके बाद 6 ऐसे हैं जो नहीं आए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो क्वेश्चन का लेवल है एग्जाम में, ठीक है, उसी के लेवल के हैं, ठीक है, सही प्रकार के हैं, और आने के जो चांसेस है वो ज़्यादा है। और मतलब कहने का मतलब सीधा सीधा है कि इसी टाइप के जो क्वेश्चन है आपके आते थे, इसलिए इन प्रकार के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ते हैं, ठीक। उसमें क्या लिखा है बताते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में दिया कर रहा है, पांच चित्र में एंगल ए ई बी इज इक्वल टू 130 तथा एंगल ई बी सी इक्वल 20, तो एंगल बी डी ए का मान क्या होगा, ठीक है। बी डी ए का मान आपको बताना, ठीक है। चित्र दिया हुआ है, उस चित्र को हम बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक। चलो 13 ये हो गया आपका। उसके बाद इसमें दिया हुआ है क्या, ये आपका सेंटर हो गया ओ, फिर उसके बाद आपकी एक जीवा ए हो गया, फिर उसके बाद 2 जीवा, एक और 2 जीवा ये हो गया, ठीक। फिर उसके बाद इसमें आगे बनाया हुआ है क्या, ये वाला जो एंगल है आपका, सॉरी 2 जीवा ये है आपकी, ये और ये, ठीक है। फाइनल डायग्राम बना देते फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इसका नाम है ए बी सी डी, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ आपका ये ई दिया हुआ है, और ये वाला जो एंगल है वो आपका 130 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, 130 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर बात करें सिर्फ इतना दिया है, ये आपका कितना है 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें फाइनल पूछा क्या है वो चीज हम लोग देख लेते हैं, ठीक। इसमें एंगल बी डी ए, बी, ठीक है, और उसके बाद डी ए, ठीक है, ये वाला फाइनल एंगल पूछा है आपको, ठीक है। आपको इसे बताना है ये क्या होके
आएगा। ठीक, चलिए समझते हैं। पहले चीज यहाँ से चीजें आप कंफर्म कर लीजिए। ठीक, क्या कि आपका देखिए ये जो जीवा है, ठीक, और देखिए ये जीवा, ठीक, यहां से ये यहाँ पर दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। ठीक, एक ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है। ठीक, तो इन दोनों ट्रायंगल में यहाँ पर ये जो दो एंगल है, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपके क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, पहला इस कंसेप्ट को आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, कल के वीडियो में इसको हम अच्छे से एक्सप्लेन किए बताए हैं। ठीक है, तो ये दोनों एंगल आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। ठीक है, सपोज दैट ये x है तो ये वाला भी आपको कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्यों है, क्या है कारण, सब कुछ बता दिए हैं। ठीक, तो ये जान लीजिए क्या, ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक, अब दूसरा चीज जान लीजिए कि यहाँ पर ये वाला एंगल आपको पता है ठीक, और कहीं से इसमें ये एंगल निकल जाए। ठीक, तो यहाँ पर आप ट्रायंगल लगा सकते हैं, फिर इतने का सिर्फ ना। तो सिंपली क्या दिख रहा है आपको यहाँ से, यदि इसी एंगल को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लें, क्या थोड़ा बढ़ा लें, तो ये आपका पूरा स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या। ठीक, ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन गया। तो आप इसे 180 से लेस करके सीधा सीधा इतना एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग यही काम करते हैं। सबसे पहले ऊपर लिखिए एंगल जो सी है वो एंगल डी की आपको क्या है, इक्वल है। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए एंगल सी देखिए सी ई, ठीक है, ए ना, एंगल सी आपको देखिए यहाँ पर फाइनल फाइंड आउट क्या करना है, ये एंगल फाइंड करना है, सी ई बी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये चीज देख लीजिए, यहाँ पर एंगल आपका क्या सी ई और आपका ए है। ठीक, तो हम दोनों को अलग अलग कर, ये टर्म्स अलग किए दे रहे हैं और ये टर्म्स अलग कर रहे हैं। ठीक, पूरा देखिए सी यहाँ पर आपका हो जाएगा एंगल सी ई और बी, ठीक, प्लस, ठीक, इतना सिर्फ ये टर्म हो गया और उसके बाद प्लस, अब यहां से लेंगे, ठीक, ये वाला एंगल लेंगे, ये अभी इतना ले लिए। ठीक, अब उसके बाद हम इतना लेंगे, एंगल बी ई ए। ठीक, एंगल आपका बी ई ए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। ठीक, क्यों, ये क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, रिजु रेखा है। ठीक है, रिजु रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्योंकि आपको इसका पता वैल्यू कितना है, 130 इज इक्वल टू आपका 180, तो एंगल सी ई बी प्लस उस साइड ले जाइए तो एंगल सी, ठीक है, एंगल आपका सी ई बी इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल आपको कितना जाएगा, 50। तो यहां से आप पा गए सी ई बी इक्वल 50 डिग्री। ठीक तो ये आपका क्या हो गया, 50 डिग्री। क्योंकि आपको ये पता है ये वाला जो एंगल आपका 20, तो यहाँ पर सिंपली ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ट्रायंगल ई बी सी में। ठीक, अब यहाँ पर ट्रायंगल को सीधा लगा सकते हैं आप, क्या कि एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ई इक्वल आपका 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्या है, एक त्रिभुज के कोणों का योगफल है। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का योगफल है। अब उसके बाद यहां पर हम आपसे बात करें, सबका वैल्यू देखिए, एंगल सी आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एंगल सी प्लस एंगल बी आपको कितना दिया हुआ है, 20 प्लस एंगल ई आपको कितना 50 इक्वल टू 180। ठीक, यहाँ पर देखिए 50 या 2 आपका कितना होगा 70, तो ओनली सी इक्वल आपका 180 माइनस का आपका 70। ठीक है, तो ओवरऑल सी इक्वल आपको मिल गया 1110। ठीक है, 100 आपका 10 आ गया। ठीक, तो देखेंगे यहाँ पर जो सी का वैल्यू होगा कितना, 1110 आएगा। क्योंकि आपको ऊपर बता चुके हैं कि एंगल जो सी है वो डी की आपका क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला जो भी एंगल होगा वो भी क्या आ जाएगा आपका 100 डिग्री आ जाएगा। तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये चीज तो आई होप ये भी कंफर्म हो गया होगा। तो यदि आपके पास पेन कॉपी है तो आप सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन अच्छे से नोट करते जाइए, लिखते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो आपके हमेशा काम है, एग्जाम टाइम पर आपके पास इतना समय नहीं होगी इन सारे, ठीक है, क्वेश्चन को मतलब पूरे वीडियो को फिर से देख सके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे, ठीक है, क्वेश्चन का आप अच्छे से नोट्स बना लें। ठीक है, एग्जाम टाइम पर अपना एक बार नजर डाल के बढ़ जाइए। ठीक है, और जो बच्चा प्रॉपर एक एक वीडियो को फॉलो कर रहा है, देख रहा है, तो हमारे हिसाब से उसे कोई इशू नहीं हुए, सिंपली एग्जाम को मैथ से लेकर के क्रैक कर ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिलहाल हम लोग आगे चलते हैं समय वेस्ट करते हुए। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे 14 के। ठीक,
तो क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ते हैं, देखते हैं उसमें क्या दिया है। देखिए उसमें भी आपको क्या दिया हुआ है, आपका एक फिगर दिया हुआ है, उसको पहले हम लोग ड्रा कर लेते हैं, फिर आगे उसको लेकर के बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपका देखिए क्या है, चित्र बना हुआ है। इस चित्र को हम लोग सबसे पहले बनाते हैं। ये हो गया ये, ठीक। यहां पर आपका दिया 40 डिग्री और यहां पर आपका दिया हुआ है कितना, 55 डिग्री, ठीक, 55 डिग्री। तो फाइनल यहाँ पर कहा है कि चित्र से आप एंगल, ठीक है, ए ओ, ये आपका ओ हो गया, बी, ठीक, ये आपका ए हो गया, ये ओ हो गया और ये आपका बी, ए ओ बी को फाइंड आउट कीजिए, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। आज ये समझते हैं, ठीक। सबसे पहले आपको यहाँ पर जानना है एकांतर कोण, ठीक, क्या एकांतर कोण, ठीक है। सपोज दैट हम यहाँ पर ये दो लाइन खींचे हैं, तो यहाँ पर जो एंगल बना होगा इसी का एकांतर कोण यहाँ होगा, ठीक है। सपोज दैट ये एक्स है, तो ये भी आपका क्या होगा, एक्स होगा। ये आपका क्या कहलाएगा, एकांतर कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो यहाँ से आपका क्या दिख रहा है, यदि यहाँ से एक आप लाइन ड्रा कर ले, ठीक है, तो यहाँ पर ये 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसी का एकांतर कोण हो जाएगा, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका एकांतर कोण, ठीक। तो एंगल ए इक्वल, सॉरी, हाँ चलिए, एंगल ए इक्वल, ठीक है, इसे और आगे ड्रा करके कुछ लाइन ले लेते हैं, ठीक है। चलो ए बी सी, चलो इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है। ये तो एंगल आपका पूरा पूरा लिख देते हैं। जो एंगल ए होगा वो आपका एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ सी के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है आपका एकांतर कोण है, क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। ये चीज एक्यूट एंगल इसको बोलते हैं, ठीक है, सॉरी एक्यूट नहीं बोलते। क्या हो जाएगा, ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका एंगल, ये इसका वैल्यू कितना है आपको 40 है, तो यहाँ पर 40 रख दीजिए। तो आपका एंगल ए ओ सी कितना हो गया, 40 डिग्री हो गया, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब बाकी बात बचा क्या, इतने का, ठीक। यदि ये पता चला तो दोनों को प्लस कर दे, पूरा पूरा फाइनल हो जाए, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, इसको फाइनल तो आप कह नहीं सकते कि ये इसके एकांतर है, ठीक, नहीं हो सकता, ठीक। यदि यहाँ पर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं, जरा सा, ये आपको ऐसे है, ठीक है, ये लाइन ऐसे है, ठीक, और यदि इसी को पकड़ के हम, ये ऐसे है, ठीक, इसी को हम पूरा का पूरा ये 90 डिग्री माइनस कर दे, ठीक है, लेस मतलब कि टर्न कर दे, तो यही डायग्राम बन के कहाँ चला गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक। अभी ऐसे है कि इसको हम 90 डिग्री क्या करें, इसको मूव करा दे, तो ये कहाँ चलाएगा, ऐसे चलाएगा, ठीक है। ऐसे स्थिति से कहाँ चलाएगा, ऐसी स्थिति। तो ओवरऑल इस कंडीशन में देखेंगे तो ये जो डायग्राम होगा, देखिए ये पूरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक। यदि इसे थोड़ा मूव करवाएं, ठीक, 90 डिग्री, तो ये कहाँ चलेगा, यहाँ। अब यहाँ वाला जो एंगल होगा, देखिए ये इसका क्या हो जाएगा, फिर एकांतर कोण बन जाएगा ना। तो अब समस्या इस बात की है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ से ये वाला एंगल क्या होगा, वो चीज हमें फाइंड आउट करना है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपको कितने डिग्री इससे मूव करना होगा इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ से आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि हम लोग क्या किए, यहाँ से स्थिति में 90 डिग्री क्या किए, मूव कराए। तो सीधा सीधा आप इसे 90 माइनस क्या कर लेना, 55 डिग्री कर लेना है। तो ओवरऑल आपको कितना हो जाएगा, 35 डिग्री। तो ये जो एंगल हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा, 35 डिग्री हो जाएगा। अब इसी का ये वाला क्या है, एकांतर कोण है, ठीक है। अब देख लीजिए ये 35, ये 45, तो दोनों को प्लस कर लीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका ओवरऑल 75 डिग्री, ठीक। तो आपका जो एंगल क्या है, ए ओ बी है, वो आपका 75 डिग्री फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन की जो तरीका है, ठीक है, जहां जहां से नए नए कंसेप्ट बन रहे हैं, वो कंसेप्ट को आपको पकड़ना है, उसे समझना है, उसी को लेकर के आगे बढ़ना है, और उसी पॉइंट को आपको क्या करना है, नोट करना है, ठीक है। ये चीज आज हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 के, ठीक है। तो हमारे हिसाब से सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं।
फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखिए इसमें भी क्या है, पहले डायग्राम दिया हुआ कह रहा है 5 चित्र में O वृत्त का केंद्र है, ABC समबाहु त्रिभुज है, तो एंगल DAB का मान क्या होगा। ठीक, आइए हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये चीज यहां पर आपका ये जीवा दिया हुआ है। ठीक, ये आपका A, ये B और उसके बाद आगे ये C हो गया। ठीक, और यहां पर ये आपका D हो गया। ठीक, ये डायग्राम आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे आगे कुछ एंगल दिए हुए हैं। ठीक, ये वाला जो है सिर्फ इतना, ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, ये आपका 20 डिग्री है। और इसने कहा है कि जो ABC है, ये जो ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज को आप तो सबको पता है कि पर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री का होता है ना। तो ये चीज भी आप अच्छे से समझ गए हैं। ठीक, तो आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको ये एंगल पता है, ये एंगल फाइंड करना है। क्या कहा है कि एंगल BAD, ठीक है, क्या कहा है आपको, फाइनल DAB फाइंड करना है। DAB ये आपको बताना है, ये वाला आपको निकाल के दिखाना है कि ये कितना डिग्री आएगा। चलिए इसको हम x मान लेते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ये वाला बताना है। ठीक, तो यहां से देख लीजिए, सबसे पहले ये आपका पूरा जो डायग्राम है वो किस प्रकार का डायग्राम दिख रहा है। इसे जरा और ऊपर कर दें, ये ठीक है। ये तो यहां पर देखेंगे, ये जो आपको इससे पहले हम बताए चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, क्या चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, स्टार्टिंग जब बेसिक क्लास बताए थे, क्या चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, देखिए ये एंगल दो है, क्या है, सेम है। ठीक, तो ये आपका क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के हम बताए थे जो सम्मुख कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो एंगल C आपका एंगल D के बराबर होगा। एंगल C एंगल D क्या होगा, आपस में बराबर। क्यों, यहां पर लिख दीजिए, ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर देख लीजिए यहाँ पर एंगल C कितना है, 60 डिग्री है, तो एंगल जो D होगा वो भी आपका कितना डिग्री का आ जाएगा, 60 डिग्री का। AB आपका 60 डिग्री का आ गया। अब सिंपल आपको पता है कि जो ADB है ये आपका क्या दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ट्रायंगल ADB में। ठीक, तो एंगल आपका क्या हो जाएगा, DAB प्लस एंगल ABD प्लस एंगल आपका ADB। ठीक है, इक्वल आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। क्यों, आपको पता है कि ये आप क्या है, त्रिभुज बना हुआ है ना क्या बना है, पूरा त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल। ठीक, अब यहाँ पर देख लीजिए, सबका वैल्यू रख लीजिए। ये आपको फाइंड आउट करना है, एंगल DAB फाइंड करना, प्लस ये वाला जो एंगल है आपको कितना है, ABD। ठीक है, ABD ये आपका 20 डिग्री दिया हुआ है, प्लस आपका ये कितना है, 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, इक्वल आपका 180 डिग्री। तो यहां से इसे आप प्लस कर लीजिए। ठीक है, ये आपका 60 हो गया, ये आपका 20 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 80 हो जाएगा। ठीक, तो यहां पर और आगे चले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये आपको कितना हो जाएगा, 60 और प्लस 20 आपका 80 हो जाएगा ना। और यहाँ पर इसको माइनस कर लिए तो एंगल DAB जो आएगा आपको कितना हो जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा ना। ये चीज एंगल आपका DAB जो होगा आपका 180 माइनस आपका 80, ये 20 और 60, तो ओवरऑल आप देखेंगे। ठीक है, अच्छा सॉरी, एक चीज यहाँ पर ये मिस्टेक हो रही है, यहाँ पर ये 60 सम्मुख कोण जो होता है ना वो कितने डिग्री के होते हैं। ठीक है, योगफल मतलब सम्मुख कोण जो योगफल होता है 180 होता है। थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, ये सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण जो योगफल होता है 180 होता है। ठीक है, सॉरी यहाँ पर एक जरा सा मिस्टेक होगी, उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक,
चलो देख ले, यहाँ पर देखिए एंगल आपका C प्लस एंगल आपका D इक्वल आपको कितना आ जाएगा 180। चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों, ठीक है, का योगफल, कोणों का योगफल आपका कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये चीज। तो अब यहां पर आप देख लीजिए क्या हो जाएगा, एंगल सी का वैल्यू आपका 60 है प्लस एंगल डी इक्वल आपका 180, तो एंगल डी इक्वल आपका 180 माइनस आपका 60, तो कुल मिलाकर आपको कितना हो जाएगा 120, ठीक है, ये 60 इधर लेस कर लीजिए तो 1 आपका 20 आ जाएगा, तो ये आपका बन गया 120 डिग्री, ठीक है, 120 आंसर बन गया, ठीक। तो यहाँ पर ये आपका 120 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इसे फाइनल कीजिए, एंगल डी ए बी इक्वल ये आपका 140 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस का ये आपका 180, तो ओवरऑल आपका कितना हो जाएगा 40। तो ये वाला जो फाइनल आपका आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जरा ये इसे समझ लीजिएगा, ठीक है, कि किन्हीं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख जो कोण होता है उन दोनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो आई होप ये कंफर्म हो गया हो। तो इस कंसेप्ट को हमारे हिसाब से आपको नोट कर लेना चाहिए, ठीक है, इस कंसेप्ट को आपको नोट कर लेना, ठीक है। किसी भी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर आपका 15। आज हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 में, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, सारे क्वेश्चन समझने लायक है, सारे क्वेश्चन आप अच्छे समझ लीजिए तो आपके जो डाउट होंगे हर टाइप के ऑलमोस्ट सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करेंगे अब 16 की, ठीक है। तो 16 में भी डायग्राम बना है, पास्ट में एंगल डी बी सी 17 डिग्री है तथा एंगल बी ए सी 30 डिग्री, तो एंगल बी सी डी का मान होगा, ठीक। आइए डायग्राम बनाते हैं। ये हो गया आपका सबसे पहले सॉरी फॉर दैट। फिर उसके बाद देखिए दिया हुआ है व्यास आपका ये, फिर यहां से आपका ये ए है, ये आपका बी है, ठीक। फिर उसके बाद यहां से एक पॉइंट ये गया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ ये आपका डी हो गया, ये ए, ये बी और यहाँ पर ये आपका सॉरी ये आपका सी है और ये बी है, ए बी सी और ये आपका डी। अब देखिए यहाँ पर कुछ एंगल दिए हैं, यहाँ पर सेंटर है ओ, तो अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर एक एंगल दिया हुआ है, ठीक है, 16 ये हो गया, ये हो गया, ठीक। पहला ये वाला जो एंगल है आपका 30 डिग्री दिया हुआ है और उसके बाद ये वाला जो एंगल है पूरा, ठीक है, ये दिया हुआ है आपका 70 डिग्री, ये, ठीक। फाइनल इसने कहा है कि आप एंगल बी सी डी का वैल्यू ज्ञात कीजिए, एंगल बी सी डी, ठीक है, इसका आपको फाइनल मान ज्ञात करना है। तो इसको आप यहाँ पर ड्रा कर लीजिए, इसको भी आप यहाँ ड्रा कर लीजिए, ठीक है। ये तो ये वाला आपको बी सी डी ये पूरा आपको फाइंड आउट करना है, ये, ठीक है। अब चलिए पहले इसमें समझते हैं हम लोग। देखिए ये आपका 30 डिग्री है, ठीक है। सबसे पहले यहां देखिए ये आपका क्या है 30 डिग्री है, ठीक। उसके बाद देखिए आपका 70 डिग्री है और ये वाला आपको बताना है, ठीक। तो एक चीज यहां से आपको माइंड में आना चाहिए कि इसे हम किस प्रकार से फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि हमें ये चीज निकालना है और यहां से ये चीज हमें पता है कि ये क्या है, त्रिभुज है, अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो सीधा हम लोग त्रिभुज लगा के निकाल सकते हैं ना। तो एक चीज और देख लीजिए, यहाँ पर ये एंगल दिया हुआ है, ठीक, क्या ये एंगल दिया हुआ, ये जो एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है ये एंगल आपके डी के इक्वल होगा। रीजन क्या होगा कि देखिए यहाँ पर ये क्या है, एक ही जीवा है, क्या है, ये जीवा है, इस जीवा पर, ठीक है, ये जीवा के द्वारा ही बना कोण, ये देखिए ये भी जीवा है आपका, ठीक है, ये जीवा पर बना कोण क्या होगा आपका इसमें सेम होंगे, ठीक है। तो इसे आपको माइंड में रखना है। तो एंगल आपका ये एंगल आपका यहाँ पर डी के इक्वल होगा, ठीक है। पूरा लिख देते हैं नाम, क्या, एंगल आपका बी ए सी
एंगल बी ए सी इक्वल आपका एंगल क्या हो जाएगा, बी डी सी के। ठीक है, एंगल आपका बी डी सी इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर ये आपका 30 है तो एंगल बी डी सी भी आपको कितना जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब उसके बाद ये 30 डिग्री हो गया। जब ये 30 डिग्री हो गया तो आपको दिख रहा होगा कि ये आपका है पूरा त्रिभुज दिख रहा है। ठीक है, तो यहां से लगा सकते हैं एंगल क्या, एंगल आपका बी डी सी प्लस एंगल आपका बी ए डी। ठीक है, क्या बी सी डी प्लस एंगल आपका डी बी सी। ठीक है, डी बी सी इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। आपको पता है ये क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल है। ठीक, अब यहां से एंगल बी डी सी जो है, क्या बी डी सी वो आपका 30 है प्लस बी सी डी आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये बी सी डी हो गया प्लस ये आपका कितना 70 डिग्री दिया है, ये 180 डिग्री हो गया। इसे आप प्लस कर लीजिए तो एंगल आपका बी सी डी इक्वल 180 माइनस का आपका 70 प्लस 30 कितना हो गया, 100 हो गया। तो माइनस करेंगे तो आपको कितना जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल बी सी डी ये वाला आपको कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आइए हम लोग आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70। गर्मी काफी ज्यादा है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए दो चार क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, नोट करते रहिए, फेयर बनाते रहिए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, बिना लिखे कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए क्या है, यदि आप पढ़ना स्टार्ट किए हैं तो इन सारे चीज को आपको अच्छे से नोट करना है, समझना है। ठीक, और यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो प्रोवाइड करें आपको पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, आज हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 का डिस्कशन करते हैं। ठीक, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 17 में भी आपका डायग्राम दिया कर है। पांच चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, एंगल ए से बी का मान होगा। ठीक, चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 17। ठीक है, ये अब यहां पर सबसे पहले आपका दिया हुआ है क्या, ए बी सी डी। ये आपका सेंटर है, ये आपका ओ है, ये गया ये गया। ठीक है, उसके बाद आपका ये और ये। अब यहां पर इनको सबका नाप दे देते हैं, ए सी और ये आपका बी। ठीक है, उसके बाद आगे यहां पर दिया है 120 डिग्री। ये जो एंगल है आपका ये 120 डिग्री दिया हुआ। ठीक, फिर इसने कहा है कि यहाँ पर आप एंगल सी का, एंगल ए सी बी का वैल्यू बताइए। ए सी बी का वैल्यू क्या होगा, मतलब ये वाला आप निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो सीधा सीधा बात है भाई, ये आपका कितना है, 120 डिग्री दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पर आपको ये पता होगा कि यहाँ पर ये वृत्त के, ठीक है, परिधि पर बना कोण है, और परिधि पर बना कोण केंद्र के क्या होता है, आधा होता है। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन क्या है, ये जो एंगल इधर नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, उस साइड होना चाहिए। ठीक, जैसे ये एंगल बना तो इसके ऊपर मतलब ये वाला एंगल आपको चाहिए। ठीक है, इस एंगल के क्या हो जाएगा आपके पास, आधा हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब वो वाला आपको क्या करना है, बृहत कोण निकालना है। ठीक, तो यहाँ से आप बृहत कोण निकाल लीजिए। ठीक है, तो बृहत कोण कैसे निकालेंगे, 180। ठीक है, माइनस भाई सॉरी, ये पूरा कितना है, 360 डिग्री है। पूरा कितना होगा, पूरा सर्कल 300 आपका 60 डिग्री, माइनस कितना करेंगे, 120 डिग्री। ठीक, इसे लेस कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, 0.4 और आपका 2 हो जाएगा, 240 डिग्री। अब आपको अच्छे से पता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण ये आपका 240 डिग्री हो गया, और उसके परिधि पर बना कोण के, ठीक है, दुगुना होता है। तो यहाँ पर ये वाला कितना आ जाएगा आपका, डिवाइड कर 2 से तो 120 आ जाएगा। तो ये वाला एंगल भी आपको कितना जाएगा, 120 डिग्री हो। तो आई होप ये भी क्लियर होगा। इसके बारे में खूब अच्छे से कल की क्लास में दिए हैं। ठीक है, कैसे क्या होता है, तो इसलिए कहते हैं कि पर वीडियो देखना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जा करके प्रत्येक वीडियो को देखिए। ठीक है, और रीजन को समझिए कि क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट मिल रहा है, इन सारे कंसेप्ट को आपको अच्छे से पकड़ना है। ठीक है, फिर आगे बढ़ना है। तो इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर
पढ़िए, ठीक है, प्रॉपर रहिए, ठीक है, प्रॉपर वीडियो को देखिए तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक, कहा है कि एक वृत्त ओ में जीवा ए बी को सी तक इस प्रकार बढ़ाया जाता है कि बीसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए। ठीक है, CD को मिलाने तथा इतना बढ़ाओ कि वृत्त को D पर मिले, AO मिलाओ। यदि एंगल AODX है तथा ACD Y हो तो कंडीशन दिया x = 3y, x = y, 3x = y, इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, चलो ये आपका क्या हो गया, वृत्त हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इसने कहा है क्या करना है, AB जीवा खींचना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, AB जीवा खींच लेते हैं। ठीक, ये ले लीजिए। ठीक है, ये आपका A हो गया, ये आपका B। ठीक, फिर इसने कहा है इसको C तक बढ़ाइए। ठीक, कहाँ तक, C तक इस प्रकार बढ़ाइए कि BC इस वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, जो BC है वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, चलिए इसे हम ये बढ़ा लिए और इतना इसे बढ़ाना है कि ये वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो। ठीक है, ध्यान समझिए, ये इसका क्या हो गया, आपका सेंटर हो गया। ठीक है, ये O हो गया और यहां से सेंटर की ये दूरी, ये आपका त्रिज्या हो गया। ठीक है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सेंटर है और ये भी आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। इसने कहा है कि ये C वाले पॉइंट को इतना बढ़ाना है जितना क्या हो, आपकी त्रिज्या हो, मतलब कि OB जो है वो BC के क्या हो, बराबर हो। ये कंडीशन दिया है। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। फिर आगे जरा चलते हैं, त्रिज्या के बराबर हो, CO को मिलाओ, CO को मिला लो भैया। हमने ये CO को मिला लिए। ठीक, फिर उसके बाद इसने क्या कहा है, तथा इतना बढ़ाओ कि वृत्त को D पर मिले। ठीक है, वृत्त को D पर मिले, तो ये भैया इसको आगे बढ़ा लीजिए, पॉइंट आपको क्या हो जाएगा, D। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए, तो AB आपका क्या एक जीवा था, कह रहा है इसको C तक बढ़ाओ, लेकिन इतना बढ़ाओ कि त्रिज्या के क्या हो, बराबर हो। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा। उसके बाद कह रहा है कि C को O से मिलाओ और इतना बढ़ाओ कि ये वृत्त में D पे मिले। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब इसको थोड़ा सही से खींच लेते हैं क्योंकि बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो गया है। ठीक, अरे यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए। ठीक है, अब तो और अच्छा बन गया। ठीक, आइए समझते हैं क्वेश्चन, ठीक, कैसे सॉल्व होगा। चलिए अब यहां पर कुछ बातें क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर देखिए क्या है, OB, जो OB है वो आपका क्या है, जो OB है वो आपका BC के बराबर है। ठीक है, ये BC के बराबर है। एक चीज यहां से ये कंफर्म आपका हो जाना चाहिए, यदि आपके ये दो साइड सेम है कि ये दो एंगल होंगे, ये वाले एंगल, ये वाले एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, चलो, लेकिन इसमें थोड़ा कुछ और दिया हुआ, उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। नीचे कहा है कि यदि AOD ये वाला एंगल आपका कितना है, सॉरी, AOD कहाँ गया, क्वेश्चन नंबर 18, X है, ये X है। और एक चीज बताया इसने, कहा ACD A और उसके बाद C और D, आपका ये ACD ये वाला आपका Y है। ठीक है, ये चीज समझ गए आप। ये आपका Y दिया हुआ है और ये आपका क्या दिया हुआ है, X दिया हुआ है। ठीक, अब फाइनल क्वेश्चन हो चुका है, अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक, अब हम आपको बता दिए कि OB BC ये क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, ये क्या है, आपस में दोनों साइड्स जो हैं, जो भुजाएं हैं, ये आपस में क्या है, बराबर है। वृत्त की त्रिज्या ये आपस में क्या है, बराबर है। यहां कर लीजिए, बराबर है। ठीक है, इसलिए आप कह सकते हैं क्या, कि जो एंगल आपका BOC होगा, एंगल BOC वो आपके एंगल
क्या ए सी ओ के बराबर होगा, ए सी ओ के बराबर। तो ये एंगल बी ओ सी इक्वल क्या हो जाएगा आपका वाई, ठीक है। तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, वाई बन जाएगा। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये चीज हो गया। अच्छा एक चीज और देख लेते हैं, फाइनल इसने पूछा क्या है, ठीक है। मतलब फाइनल इसको इस कंडीशन तक लेके जाना है कि इसका रिलेशन सिर्फ एक्स और वाई में बने, ठीक है। तो इसको हमको सजाना है, ठीक। तो ऐसा करते हैं, मीन सारा कुछ सॉल्व करके इस ट्रायंगल में लाते हैं और इस ट्रायंगल में फिर उसके बाद जो कुछ है लगा लेते हैं, ठीक। चलो तो यहाँ पर एक चीज देखना है आपको, क्या कि ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ये आपका क्या हो गया, वाई हो गया, ठीक। अब यदि हमें कहीं से ये वाला एंगल मिल जाए, ये वाला एंगल ये वाला एंगल तो सेम है, ये आपको पता ही है, ठीक। यदि ये वाला कुछ होगा तो वो वाला भी कुछ होगा, ठीक है। ये चीज जान ही रहे क्योंकि कल से बता रहे, परसों से बता रहे हैं इसको, ठीक है। 2-3 दिन हो गया। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, यदि ये वाला साइड कहीं से मिल जाए तो ये वाला भी पता हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद ये पूरा हम लोग क्या करते हैं, ट्रायंगल लगा लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चाहे इसको फाइंड करो चाहे इसको फाइंड करो। चलो हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ठीक। ये अच्छा यहाँ से आप देखिए पूरा क्या 180 डिग्री दिख रहा है, रिजु रेखा दिख रहा है ना, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। तो आप लगा सकते हैं यहाँ से क्या, एंगल आपका डी ओ ए, ठीक है। देखिए बहुत सिंपल लिख रहे हैं, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक। लिख रहे हैं क्या, डी ओ ए, ठीक। चलो लिख दे रहे हैं डी ओ और ए प्लस एंगल आपको क्या हो जाएगा, ए ओ उसके बाद बी, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल आपका बी ओ सी, बी ओ सी इक्वल आपका 180 डिग्री। क्या है ये आपका, रिजु रेखा है, ठीक है, रिजु रेखा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसमें सबका वैल्यू रख लीजिए, ठीक। तो आपको एंगल ए बी, ए ओ बी का वैल्यू पता चले, ए आपका एक्स हो गया प्लस एंगल ए ओ बी प्लस ये आपका क्या है, वाई है, ये आपका 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल ए ओ बी का वैल्यू देखेंगे तो ये 180 माइनस एक्स और माइनस वाई हो गया। तो आई होप ये क्लियर हो गया, ठीक। अब इसे कुछ वैल्यू दे दिए, ठीक है, क्वेश्चन फर्स्ट ले लिए, ठीक। तो ये आपको पता हो गया। अब इसमें से दो में से एक फाइंड कर ले, बस हो गया, ठीक। फिर उसके बाद 180 ट्रायंगल लगा दे। चलो समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर, ठीक है, बहिष्कोण के नाम सुने होंगे, क्या, बहिष्कोण। यदि ना सुने हैं तो आप जान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये वाले एंगल और ये वाले एंगल का ये बहिष्कोण कहलाएगा, क्या कहलाएगा, बहिष्कोण कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बहिष्कोण होगा इन दोनों कोणों की योगफल के बराबर होता है, ठीक है। चलो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहे हैं, देखिए यहाँ से एंगल, ठीक है, आपका क्या होगा, ओ बी ए, ठीक है, एंगल ओ बी ए इक्वल, ठीक है, एंगल आपका बी ओ सी प्लस एंगल आपका क्या हो जाएगा, बी सी ओ, ठीक है, बी सी ओ कर लो चाहे, हाँ बी सी ओ, ठीक। इन दोनों को वैल्यू रख दो, देखिए ये वाई, ए बी वाई, तो वाई प्लस वाई, तो और क्या हो जाएगा आपका 2i। तो ये आपको कितना बन गया, 2i। अब ये 2i तो ये वाला 2i बनेगा ही, आपको कल से बता रहे हैं। अब सीधा सीधा क्या ये आपका ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल के अंदर की बात है, सीधा सीधा आप सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ हम लिख रहे हैं सॉरी, ट्रायंगल ए ओ बी में, ठीक। चलो एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आपका बी, ठीक है, इक्वल कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर एंगल ए का वैल्यू कितना है आपके पास, एंगल ए का वैल्यू आपके पास 2i है, तो ये आपका 2y हो गया प्लस आपका ओ का 180 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस आपका 2y इक्वल 180 डिग्री। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2y, ठीक, ये हो गया। और यहाँ से इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको कितना हो जाएगा 4y, ठीक। अब इसको इस साइड भेज दिए तो ये आपका माइनस हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। इक्वल देखिए डायरेक्ट ये आपका प्लस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, खत्म। ये माइनस एक्स माइनस वाई है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो ये माइनस वाई बचा दिए, माइनस एक्स इस साइड भेज दिए तो ये क्या हो गया, प्लस एक्स हो गया, ठीक। इसी को घटा लीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 3y इक्वल आपका एक्स, ठीक है। तो x इक्वल आपका कितना बन गया 3y बन गया, ठीक है।
तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन है आपका 18, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो आपका क्या है, करेक्ट है। कौन वाला, फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। तो इसमें काफी कंसेप्चुअल टॉपिक थे, तो इसको आप यहाँ पर लिख दीजिए, रीजन बहिष्कोण। ठीक है, ये बहिष्कोण, बहिष्कोण क्या होता है, बाहर वाला कोण। ठीक है, इन दोनों का बाहरी कोण ये। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, बहिष्कोण हो जाएगा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक, एक था क्वेश्चन नंबर आपका 18। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। काफी अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, देखते जाइए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 19। ठीक है, चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को भी। सॉरी, करा एक वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, उसकी 24 सेंटीमीटर जीवा वाले चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपके एक दो कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक वृत्त की जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहली चीज वृत्त बना लीजिए। ठीक है, जो वृत्त की त्रिज्या है वो कितना है, त्रिज्या आपकी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, पहली चीज। दूसरा चीज इसने क्या बताया है, क्या कि उसकी 24 सेंटीमीटर जीवा वाले चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण। ठीक है, 24, मतलब कि जीवा दिया है, जीवा कितना दिया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये चीज यहां से आप फाइनल क्या कर सकते हैं, ये क्या है, जीवा है, ये क्या है, त्रिज्या है। ये त्रिज्या कितना है, 24 है, जीवा कितना है, 24 है। ठीक है, त्रिज्या आपका 12 है और जो जीवा है वो आपको कितना है, 24 है। तो यहां से फाइनल आपको क्या दिख रहा होगा कि जो जीवा है, क्या, जो जीवा है वो क्या वृत्त के व्यास के बराबर दिख रहा है क्या। ठीक है भाई, जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या के दुगुना होता है। यदि इसमें 12 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आएगा, और 24 ही ये लिखा हुआ है। तो यहां से कह सकते हैं कि जो जीवा है वो व्यास के क्या है, आपके बराबर है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो जीवा है 24 सेंटीमीटर का, वो कहां से होकर जाएगा, वृत्त के, ठीक है, व्यास से होकर के क्रॉस होगा, जो इसका डिस्टेंस होगा 12 सेंटीमीटर, सॉरी 24 सेंटीमीटर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज यहां से हमें क्या क्लियर करना है, ये पूरा हो गया क्या, 24 सेंटीमीटर। अब इसने कहा है कि इसकी जो त्रिज्या है वो 12 सेंटीमीटर। तो कहीं एक त्रिज्या खींच लिए, चलिए हम लोग यहां से खींच लेते हैं ये। ठीक, अब उसके बाद ये त्रिज्या होगी। फिर इसने क्या कहा है, आगे थोड़ा देख लेते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 19। फिर कहा है कि 24 सेंटीमीटर जीवा वाले चाप द्वारा शेष, ठीक है, चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण होगा। ठीक है, जीवा द्वारा परिधि पर बना कोण होगा। ठीक है, मतलब कि इस जो जीवा है, इस जीवा के द्वारा, ठीक है, परिधि पर बना कोण क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये चीज पहली चीज। यहां से एक रिलेशन आप जान लीजिए, क्या कि वृत्त के व्यास के द्वारा, वृत्त के व्यास के द्वारा परिधि पर कहीं पर, परिधि पर कहीं पर बना कोण, क्या, बना कोण आपका 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहां से सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये आपका व्यास हो गया। अब व्यास के द्वारा, ठीक है, परिधि पर कहीं भी आप कोण बनाएंगे, चाहे यहां ले लीजिए, चाहे यहां, चाहे जहां ले लीजिए। ठीक है भाई, त्रिज्या कहीं भी खींच सकते हैं। ठीक है, उस पर जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ठीक है, फाइनल आपका आंसर जो होगा कितना आएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। ठीक, तो आपको कितना आंसर आएगा, फाइनली
90 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को आपको माइंड में रखना है, इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, परिधि पर कहीं भी बना कोण आपको कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, चाहे जैसे खींच लीजिए, ठीक, तो आपको क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। कहीं भी खींच सकते हैं आप। आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपका 20। ठीक, एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट खूब अच्छे से माइंड में रख लीजिए। ये कहीं भी आप बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ बना सकते हैं, यहाँ यहाँ या कहीं भी। ठीक, और 90 डिग्री का ही होगा। आ जाओ 20 क्वेश्चन। एक वृत्त की दो जीवाएं AB तथा CD एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। यदि कोण BDC 30 डिग्री तो एंगल ACD का मान क्या होगा। ठीक है, आपका एंगल ACD का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसको हटा रहे हैं। ठीक है, आई होप ये पूरा कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 20। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 में इसने क्या कहा है कि एक वृत्त की दो जीवाएं हैं। ठीक, चलो भैया ये वृत्त हो गई, इसकी दो जीवाएं। चलो एक जीवा हमने ये खींच लिया और दूसरी जीवा ये खींच लेते हैं। ठीक है, दो जीवा कहीं भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, इधर भी खींच सकते हैं, कहीं भी खींच सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, दो जीवा एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर उसके बाद कहा है आगे, यदि कोण BDC, क्या BDC 30 डिग्री, BDC आ जाओ, पहले देखो क्या कहा है, AB, तो ये आपका A हो गया, AB हो गया। ठीक है, उसके बाद C और ये D। ठीक, थोड़ा एंगल देखिए इसमें दिया, तो एंगल को भी थोड़ा देखना होगा, एंगल BDC। ठीक है, BDC। ठीक है, तो मतलब कि आपका ये आपका BDC, ये आपका D हो जाएगा, यहाँ पर ये C हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर देखिए इसको आप मिला लीजिए, ये इधर इसको आप मैच करवा लीजिए ये। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा। ठीक, अब यहाँ पर जो एंगल दिया उसका नाम हम लिखे दे रहे हैं। ठीक, तो एंगल BDC 30 डिग्री और ACD का मान ज्ञात करना है। BDC, एंगल BDC ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, तो यहाँ पर आपको फाइनल क्या फाइंड करना है, ACD, एंगल ACD आपको ये फाइंड करना है। ठीक है, ACD ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ACD। चलो आज इसको हम देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको कौन है, 20 है। ठीक है, आओ सबसे पहले समझ लीजिए कि यहाँ पर ये क्या है, आपका 30 डिग्री है। जब ये 30 डिग्री होगा तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर आपका आया था कौन, हाँ क्वेश्चन नंबर आपका 16 बताए थे। ठीक है, क्या कि यदि ये एंगल क्या है 30 डिग्री, तो ये एंगल भी आपको कितने बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 16 बता चुके हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। जब ये 13 तो ये भी आपको क्या बन जाएगा, 13। ठीक है, किसी एक वृत्त पर जीवा के द्वारा बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक, ये चीज, ये आपका 30, ये भी आपका क्या हो गया, 30 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज देख लीजिए, ये जो एंगल है वो आपको कितना है, 90 डिग्री है। अब फाइनल आपको ये वाला फाइंड करना है ना, ACD। ठीक, तो यहाँ पर आपको ये पूरा क्या ट्रायंगल नहीं दिख रहा है क्या, इसको O ले लीजिए। ठीक, तो लगा लीजिए यहाँ पर ट्रायंगल ACO में, तो आपका क्या हो जाएगा, एंगल आपका A प्लस एंगल आपका C प्लस एंगल आपका O इक्वल आपका 180 डिग्री। ठीक है, ये क्या है, त्रिभुज के तीन कोणों का योगफल हो गया। ठीक, यहाँ पर ये आपका 30 हो गया, ये आपको C फाइंड करना है, प्लस आपका ये 90 होगा इक्वल आपका 180 डिग्री। 90 30 ये आपको कितना हो जाएगा, 120 हो गया। ठीक है, लेस कर लिए तो C इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 16 डिग्री। ठीक, तो ये जो वैल्यू हो गई आपको कितना जाएगा, 16 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन खूब अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी अच्छे से कवर भी है, काफ़ी गर्मी है। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ठीक, यदि नहीं हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए।
और हाँ, लगातार रहिए, एक एक वीडियो आप अच्छे से वॉच कीजिए, एक क्वेश्चन देखिए और इसको अच्छे से नोट कीजिए। हमारे हिसाब से फिर इसके बाद एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप किसी न किसी प्रकार से कर ही ले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं, और यदि आपके संबंधित तो हों, ठीक है, जो IIT पॉलिटेक्निक, UPSI, ठीक है, क्लास 10 12 की तैयारी करना चाहता है तो आप उसको कह सकते हैं, ठीक है, उसके पास वीडियो को शेयर कर सकते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज़ XY ग्रुप, एयरफोर्स नेवी का भी क्लास चलता है, आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिलहाल आप पढ़िए, एंजॉय कीजिए।